सांसारिक दुखों से संतप्त मानव को आनंदानुभूति कराना भारतीय साहित्य का परम लक्ष्य माना गया है। साहित्य की नाटक विधा अपनी इस भव्य भावना से मानव को भावित करने में अत्यंत सफल है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य की घोषणा है कि यह नाटक दुखार्त, श्रम से त्रस्त एवं शोक संतप्त मानवों को विश्रांति देने वाला होगा। दुखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांतिर्जननं काले नाट्यमेतत् भविष्यति। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने ये कहा है। इतना ही नहीं, साहित्य की ये विधा मानव को मनोगत भावनाओं का रंगमंचस्थ पात्रों के साथ साधारणीकरण स्थापित कर विरेचित करती है तथा उसे परम आनंद का अनुभव कराते हुए दानवत्व की काली छाया से मुक्त कर देवत्व की भव्य भावना से भावित करती है। संस्कृत नाटक की विकास यात्रा काफ़ी लंबी है। उसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। वैदिक काल। संस्कृत नाट्य साहित्य का विकास क्रमशः वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। ऋग्वेद के सूक्तों से सोम विक्रय के समय होने वाले अभिनय का पता चलता है। शुक्ल यजुर्वेद में शैलुष शब्द आया है जिसका अर्थ है अभिनेता। कहा जाता है कि यज्ञ के अवसर पर एक सूत को नृत्य के लिए तथा शैलुष को गाने के लिए नियुक्त किया जाता था। अतः इससे सिद्ध होता है कि वैदिक काल से ही नाट्य कला का विकास हुआ है। रामायण और महाभारत। वेदों के पश्चात रामायण और महाभारत में भी नाटक के संकेत मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत के अनेक स्थलों पर नाट्य शास्त्र से संबंधित नट, नाटक, नर्तक, कुशीलव, नायक, सूत्रधार आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है, जैसा कि रामायण और महाभारत का उल्लेख है। महाभारत के वन पर्व में आनर्तश्च तथा सर्वे नट नर्तक गायकः। इसी तरह रामायण में नाराज के जनपते प्रहृष्ट नट नर्तकः मिलते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में शिलालील तथा कृशाश्व द्वारा रचे गए नट सूत्रों का उल्लेख किया है। पराशर्ये शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयोः। इस सूत्र से यह सिद्ध होता है कि पाणिनि के समय तक नाटकों का अभिनय इतना लोकप्रिय हो गया था कि उस समय नटों की शिक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से सूत्र ग्रंथों की रचना होने लगी थी। पतंजलि का महाभाष्य। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कंसवध और बलिवध को रंगमंच पर प्रदर्शित करने का उल्लेख किया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि पतंजलि ईसा पूर्व 150 के समय तक नाटक का पूर्ण विकास हो गया था। वात्स्यायन के कामसूत्र 2वीं शताब्दी ईस्वी में वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में कुशीलवों द्वारा एक नाटक के सार्वजनिक रूप से किए गए नियमित अभिनय का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पक्षस्य मासस्य वा प्रगाते अहनि सरस्वत्याः भवने नियुक्तानां निजं समाजः कुशीलवाश्चागन्तवः प्रेक्षणमेषां दद्युः। अतः इससे
स्पष्ट होता है कि वात्स्यायन के समय तक नाटक का विकास अपने पूर्ण यौवन पर था। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नाट्य संबंधी विषयों का सांगोपांग वर्णन होने से यह सिद्ध होता है कि उस समय तक भारतीय नाट्य कला पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। उपर्युक्त कथनों से यह सिद्ध होता है कि नाटकों की विकास यात्रा वैदिक काल से प्रारंभ होकर भास, शूद्रक, कालिदास, हर्ष, विशाखदत्त और भवभूति को अपने में सम्मिलित करती हुई अद्यावधि निरंतर गतिमान हो रही है।